मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर किसी मंत्री के काम की सबसे ज्यादा तारीफ होती है तो वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी टॉप परफॉर्मिंग मंत्रियों में गिने जाते हैं। जनता उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी बुलाती है। क्यों? रिपोर्ट से समझिए। 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है। करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में जिस विकास की रफ्तार की बात अक्सर करते हैं, वो नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा बनाई गई सड़कों पर ही दौड़ रही है। सड़कों का जाल हो या फिर सेतु निर्माण, देश भर में उसकी चमक साफ दिखाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। केंद्र में आने के साथ ही ये पीएम मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने इतनी अहम जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी। तो नितिन गडकरी ने इस जिम्मेदारी को मिशन की तरह लिया। देश की सड़क नेटवर्क को बदलने के लिए गडकरी ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। ये नितिन गडकरी की दूरदर्शी योजनाओं का ही असर है कि आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो या फिर अमेरिका की तर्ज पर अयोध्या में बना 6 लेन सड़क निर्माण कर नितिन गडकरी क्रांति लाने में कामयाब रहे। कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी सड़कों में जोड़े गए हैं। ये गडकरी के कामों की रफ्तार ही है कि देश में सड़कों का जाल बिछा और दूरियां कम हुई। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइंडिंग किया। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए, वो रोड मैप जिसके जरिए 1.5 घंटे की दूरी अब आप महज 20 मिनट में तय कर पाएंगे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार है। लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली से मानेसर पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। किसी भी देश की तरक्की के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता है। इसे जमीनी हकीकत नितिन गडकरी ने बनाया। महज 10 सालों में गडकरी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में मोदी की सरकार आने से पहले की सरकारें सोच भी नहीं पाई। गडकरी के कामों की रफ्तार को उनके नाम दर्ज इन रिकॉर्ड से समझा जा सकता है। 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर सड़क बनाई गई। महज 24 घंटे में 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर कंक्रीट की सड़क बनकर तैयार हुई। 24 घंटे में 1 लेन वाली 25 किलोमीटर B2 में सोलापुर बीजापुर सड़क का निर्माण किया गया। 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6,000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया, जो 1.5 लाख करोड़ का है। करीब 1.25 लाख करोड़ का 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है और करीब 80,000 करोड़ का 3500 किलोमीटर के DPR बन रहे हैं और करीब आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में 1,50,000 करोड़ की लागत की 120 परियोजनाएं पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने सिर्फ सड़कों को ही विस्तार देकर विकास में अहम रोल नहीं निभाया, बल्कि सेतु निर्माण से लेकर टोल रेवेन्यू में भी अहम जिम्मेदारी निभाई। टोल से जनरेट होने वाला रेवेन्यू अब 2,41,342 करोड़ हो गया है, जो कि पहले सिर्फ 4,770 करोड़ रुपए था। हम 5,000 करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। 263 किलोमीटर है 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका 25% काम पूरा हुआ है और ये भी एक्सप्रेसवे मई 2025 के पहले पूरा हो जाएगा। और कानपुर से लखनऊ के बीच की जो देरी है वो आधा घंटा हो जाएगी, ये भी मैं वचन आपको देता हूँ। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर
ये 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है, सागर से कबरई तक, कबरई से कानपुर तक। और मुझे लगता है ये भी यहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोग आएगा। आज गडकरी का काम बोल रहा है। धुर विरोधी चीन को पछाड़ भारत अब अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन चुका है। और यही वजह है कि देश उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।